हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाजू प्रेगनेंसी हेल्प। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की बात करेंगे। जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं या जो महिलाएं काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उनके साथ एक कॉमन दिक्कत आती है जिससे पीरियड मिस हो जाते हैं। फिर 7 दिन बाद या 8-10 दिन बाद या कई बार 20-25 दिन के बाद पीरियड्स आ जाते हैं। मतलब पीरियड मिस होते हैं, दिन चढ़ते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से पीरियड्स आ जाते हैं। और इस बार जो दिन चढ़े हुए थे उसके बाद जो पीरियड्स आए वो ब्लीडिंग काफ़ी हैवी होती है। मतलब मिसकैरेज जितनी हैवी नहीं, लेकिन नॉर्मल ब्लीडिंग से, नॉर्मल जो हर महीने पीरियड्स आते हैं उससे हैवी ब्लीडिंग होती है। तो महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं कि मेरे दिन तो चढ़े थे लेकिन फिर पीरियड्स क्यों आ गए। और अगर किसी किसी को 1-2 बार होता है, लेकिन कई फीमेल्स को, कई महिलाओं को बार बार ये प्रॉब्लम आती है। तो आज हम इस वीडियो में इसका कारण जानेंगे कि ये क्यों होता है। एक्चुअली इसे इम्प्लांटेशन फेलियर बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन फेलियर क्यों होता है और हम अपनी तरफ से क्या कोशिश कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होते ही, मतलब एग और स्पर्म मिलते ही, जिससे इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए, इम्प्लांटेशन फेल ना हो, उसके लिए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, वो भी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको भी पीरियड मतलब मिस होते हैं, कई महिलाओं को क्या होता है, पीरियड मिस होकर 2-3 दिन होते हैं, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ है, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो तब से ही प्रेगनेंसी के थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं। फिर हमें फील भी होता है कि एग फर्टिलाइज हो गया, जो महिलाएं अपने बॉडी को नोटिस करती है। जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो उन फीमेल्स को मतलब प्रेगनेंसी की इतनी एक्साइटमेंट होती है कि हर छोटे बड़े सिम्टम्स को नोटिस करते हैं। और फिर जैसे पीरियड मिस होते हैं उसके 2-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद अगर पीरियड्स आ गए तो हमारी जो एक्साइटमेंट होती है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है और हम कुछ समझ नहीं पाते कि ये क्या हुआ। और ऐसा आगे से ना हो उसके लिए भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन फेलियर होता कब है। तो जैसे कि अगर ओव्यूलेशन हो रहा है, अगर पीरियड साइकिल रेगुलर है तो ओव्यूलेशन हुआ, फिर एग और स्पर्म मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन इम्प्लांट जब होने वाला था, वो जो भ्रूण है, जो भ्रूण तैयार हुआ, फर्टिलाइज एग जो यूट्रस में जब चिपकने वाला था तब वो नहीं चिपका और वहाँ पे इम्प्लांटेशन फेल हो गया। या फिर चिपका और 1-2 दिन में उसने वो बच्चेदानी की परत छोड़ दी और तब इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया। मतलब वहाँ पे इम्प्लांटेशन भी हो गया लेकिन बॉडी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और फिर 1-2 दिन बाद इम्प्लांटेशन फेलियर हुआ। ऐसा भी होता है। तो वो क्यों होता है? पहली बात, अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस होगा तो किसी भी बात का स्ट्रेस हो सकता है। जैसे प्रेगनेंसी का स्ट्रेस, आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, ये भी कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है। या आजकल हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी बिजी स्ट्रेसफुल हो गई है, उसका स्ट्रेस। अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस होगा तो इम्प्लांटेशन फेलियर की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है स्ट्रेस के कारण। दूसरा, अगर आपको फाइब्रॉड है, मतलब बच्चेदानी में रसोली है, तब भी इम्प्लांटेशन नहीं होता है। या तो बच्चेदानी में फाइब्रॉड होता है या बच्चा रहता है। कई महिलाओं को फाइब्रॉड के साथ भी प्रेगनेंसी होती है लेकिन वो बहुत ही रेयर होता है। ज़्यादातर जिन महिलाओं को फाइब्रॉड होते हैं उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको वो है तो पहले अपना ट्रीटमेंट करवाइए। या फिर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, इरेगुलर पीरियड्स है, तब भी इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। या आपके थायराइड में प्रॉब्लम है, मतलब T3, T4, TSH ये सब ऊपर नीचे होते रहते हैं, तब भी इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। डायबिटीज़ है, शुगर की दिक्कत है, तब भी। बच्चेदानी में सूजन है या कोई वजाइनल इन्फेक्शन है। वजाइनल इन्फेक्शन कई बार हमें पता भी नहीं चलता है कि वजाइनल इन्फेक्शन है। जैसे वजाइना में खुजली या जलन होना, पेशाब के टाइम पे इरिटेशन होना, फिर पेशाब में बदबू आना, झाग बनना, या पीआईडी की प्रॉब्लम हो सकती है, लिकोरिया हो सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉड हो सकता है। फिर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ये सब कॉमन रीजंस है इम्प्लांटेशन फेलियर के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले डॉक्टर को दिखाइए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए। आप आयुर्वेदिक या एलोपैथी दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, मतलब दिन चढ़ रहे हैं और फिर पीरियड्स आ जा रहे हैं,
ये एक बार हो सकता है या कई महिलाओं को बार बार ये दिक्कत आती है। तो आप पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। अब लाइफस्टाइल चेंज करने में पहला आता है डाइट। डाइट आपको जंक फूड, ऑयली फूड, तला हुआ मतलब बाहर का खाना वो सब नहीं खाना है। हेल्दी होममेड फूड खाइए। साथ ही फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। जो चीज़ें अर्ली प्रेगनेंसी में मना करते हैं, जिन सब्जियों का सेवन वो नहीं करना है, उसके अलावा बाकी सारी सब्जियां लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, दालें लेनी है, दालों में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, वो आपको लेना है। डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं, दूध, दही, छाछ, दही या छाछ आप डेली ले सकते हैं, उससे भी आपका बॉडी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और नॉनवेज में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन जिन महिलाओं को इनफर्टिलिटी का इशू है उन्हें नॉनवेज खाने से मतलब थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज से ऑलरेडी मिसकैरेज का चांसेस अर्ली स्टेजेस में बढ़ जाता है। तो आप वेजिटेबल सोर्सेज से अपना प्रोटीन लीजिए, जिससे आपका बच्चा सही से इम्प्लांट करेगा और अर्ली स्टेजेस में प्रेगनेंसी लॉस नहीं होगी। साथ ही अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन लेना ज़रूर स्टार्ट कर दें। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि उससे 3 महीने पहले या 6 महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन लेना स्टार्ट कर देना है। फॉलिक एसिड आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है, और मल्टीविटामिन से अगर आपके बॉडी में कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन B12 हो गया, काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो आपको फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन लेना स्टार्ट कर देना है। उससे भी इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस या अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको डाइट के साथ एक्सरसाइज रूटीन को भी ठीक करना है। मतलब डेली आपको योगा करना है। पीसीओडी, पीसीओएस या इरेगुलर पीरियड्स के लिए भी काफ़ी सारे योगा आते हैं, आसन होते हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं, वो आपको करना है। मेडिटेशन करना है, सुबह उठ के 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, वो भी बहुत हेल्प करेगा। और आप हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कर सकते हो, वॉकिंग हो गया, ये सब हो गया। अगर आपका वेट मतलब आपका नॉर्मल BMI रेंज के अंदर नहीं है, आप ओवरवेट हो या ओबीज हो, तो आपको पहले तो अपने 5 या 10 किलो कम करने होंगे, अपने हेल्दी वेट में आना होगा। उसके बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत आसान होगा। और सबसे खास, अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से स्ट्रेस को निकालना होगा। अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस है, आपके अंदर स्ट्रेस है, तो इम्प्लांटेशन फेलियर या अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेस को आपको अवॉइड करना है जितना हो सके। अगर प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करने होंगे, तो ही आप हेल्दी और हैप्पी मदर बन पाएंगे। साथ ही आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड करने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स हो गया, अंजीर हो गया, फिर ब्लैक किशमिश हो गई। ये सब ड्राई फ्रूट्स जो है आपकी बॉडी को अंदर से हेल्दी बनाता है, आपके यूट्रस को हेल्दी बनाता है। अब अगर अच्छा खाना खाएंगे, एकदम हैप्पी लाइफ जिएंगे, तो प्रेगनेंसी कंसीव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। तो अगर आपको भी इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है तो अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज रूटीन को पहले ठीक कीजिए। फिर अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है, जैसे PCOD, PCOS, थायराइड, फाइब्रॉइड, इन्फेक्शन वगैरह, तो उसका पहले मतलब ट्रीटमेंट करवाइए। फिर आपको ये बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर होने की या प्रेगनेंसी कंसीव करने की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए। अगर डॉक्टर को लगता है कि अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो वो आपको आगे का प्रोसीजर सजेस्ट करेंगे। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। और जिन महिलाओं को बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर की दिक्कत आती है उन्हें भी मतलब ईजिली कंसीव हो जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।